मेरे प्यारे दोस्त, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग जैसे कि चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है कि हम 2 वीडियो केवल विद्युत धारा पर बनाए हैं। अब आप पूरे विद्युत धारा वहां से देखकर समझ सकते हैं। अब हम लोग जो है ना, उस विद्युत धारा के आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं धारा का अनुगमन वेग। राइट, धारा का अनुगमन वेग पढ़ना है तो हमें ये बात देखनी है कि धारा का अनुगमन वेग कहते किसे हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए धारा का अनुगमन वेग में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखें, ये कोई परमाणु है। ठीक है, कोई परमाणु के अंदर ये नाभिक उसकी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इस नाभिक के नज़दीक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। वो उसकी आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है, यानी जो भी नाभिक के आसपास होते हैं ना, जितना ही नज़दीक होगा उतना ही उसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये दूर जाते हैं ना, उनकी आकर्षण शक्ति कमज़ोर पड़ती जाती है। ठीक है, यानी कुल बात कहने का है, जो नाभिक के आसपास इर्द गिर्द होंगे उस पर आकर्षण शक्ति ज़्यादा लगती है, और जैसे जैसे वो नाभिक से दूर हटते हैं वैसे वैसे उसकी आकर्षण शक्ति कम होती जाती है। एक ऐसा समय आता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं और उस पर उसकी शक्ति काम नहीं कर पाती है, यानी उस पर आकर्षण बल काम नहीं कर पाता है। और जब वो काम नहीं कर पाता है तो इसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, माने इसके मान की नहीं रहती है। तो वो जो होते हैं ना, जो है सीधा गति नहीं करता, टेढ़े मेरे यादृच्छिक गति करते हैं। बाकी सब इलेक्ट्रॉन होते हैं सर्किल रूप में गति करते हैं। वो इसलिए आपको सर्किल रूप में गति नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ जब सर्कुलम गति करेगा तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जो उसमें अभिकेंद्रीय बल नहीं होने के वजह से वह जो है क्या सर्किल के रूप में गति नहीं कर सकती है। तो गति करती कैसी है वो हम लोग देखेंगे। वो मान लीजिए गति ऐसे करती है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा अच्छा बना दें। ये गति मान लीजिए ऐसे तैसे करती है। ये यहाँ आती होगी, फिर यहाँ आके टकराएगी, फिर यहाँ आके टकराएगी, और यहाँ आके टकराएगी, यहाँ आके टकराएगी, यहाँ टकराएगी। माने ऐसे ऐसे गति करती है, जैसे मक्खी ग्रह है, मच्छर ग्रह है, अभी इधर जाएंगे अभी इधर, मतलब ऐसे वैसे जाते हैं। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ टक्कर खाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ टक्कर खाएगा, फिर इधर, ऐसे ये मूव करते रहते हैं। इनकी कोई एक मतलब सिरा नहीं होती कि किस दिशा से जा रहे हैं। इनकी विदाउट दिशा, कभी इधर जाएंगे तभी यहीं से मुड़ जाएंगे, उसकी कोई ठिकाना नहीं होती है। तो ये यहाँ से टक्कर खाएंगे तो यहाँ से फिर जाएंगे, यहाँ से टक्कर यहाँ, यानी जब ये यहाँ टक्कर खाएंगे ना तो ये जरूर जब इसकी टक्कर खाने पर इसकी दिशा जो है ना चेंज होती है, बदलती है। यहाँ आने के बाद से जब टक्कर रहेगी तो इसकी दिशा बदलेगी, और जब भी दिशा बदलेगी तो इसकी गति में कुछ जरूर प्रभाव पड़ेगा। यानी दिशा बदलेगी तो यानी कुछ क्षण के लिए यहाँ रुकेगी और फिर अपनी दिशा बदलेगी। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ जब आएगा तो ये टक्कर खाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ से यहाँ टक्कर करना, इस टक्कर के जो बीच की जो औसत गति होती है ना, उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कि दो टक्करों के बीच के जो गति होती है ना, उसी गति को, यानी उसी औसत गति को हम अनुगमन वेग कहते हैं। राइट, इन दो टक्करों के बीच के, तो मान लीजिए कि अनुगमन वेग हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ जब इधर से आएगी, यहाँ टक्कर खाएगी, और टक्कर खाने के बाद अब इसकी दिशा उधर जाएगी। तो जब कोई चीज़ आकर टक्कर खाएगी और फिर उसकी दिशा चेंज होगी ना, उस सिचुएशन में यहाँ पे उसकी वेग क्या होगी, जब दिशा चेंज होगी तो उसकी वेग जो है ना
शून्य होगी और फिर वहाँ से भी वेग से वो जो है चलना शुरू करेगा और भी वेग से वहाँ से चलना वो शुरू करेगा आपको। तो दो टकरों के बीच की जो वेग होती है ना, यानी औसत जो वेग होती है उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अनुगमन वेग हम उसको कहते हैं और अनुगमन वेग को हम vd से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो औसत जब हमें वेग निकालनी है तो हमारे यहाँ टक्कर खड़े तो 0 + v/2 यानी क्या हो जाएंगे v/2 किसका vd का, तो vd बराबर v/2। ठीक है, हम अनुगमन वेग को vd से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, ये है आपको vd, इससे हम अनुगमन वेग को निरूपित करते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये अनुगमन वेग को यहाँ से हम निरूपित करते हैं, अब जो ये इलेक्ट्रॉन जो इस टक्कर से इस टक्कर के बीच या इस दोनों टक्करों के बीच जो टक्कर करते हैं ना, उन्हीं टक्कर को हम मुफ्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये मुफ्त इलेक्ट्रॉन करते क्या है, ये जो है इनकी दिशा नहीं तो इधर से उधर गति करते रहते हैं। जिस संख्या में मुफ्त इलेक्ट्रॉन होती है ना, उसी से धारा प्रवाहित होती है। यदि मुफ्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यानी इसमें मुफ्त इलेक्ट्रॉन होती है, इसी मुफ्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना गति करते हैं, उन्हीं गति के औसत गति को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये है आपको अनुगमन वेग का फॉर्मूला। अब हम जो है इसके आगे देखते हैं। इस आगे देखने से अच्छा है पहले हम इसकी दिशा देखते हैं करंट की। देखिए ये आपको बैटरी है प्लस, ये माइनस, ये कुंजी है, यहाँ से कोई हम इसमें रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इधर से इसकी गति होती है प्लस से माइनस की ओर, ऐसे ऐसे। तो मान लीजिए कि अभी इलेक्ट्रॉन अभी जो है कुंजी बंद है। ठीक है, जब ये बंद है तो सभी इसका जो है इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं। जैसे जैसे स्विच ऑन करेंगे ये प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे और जब धारा जो है प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगा तो इसमें के इलेक्ट्रॉन जो है ना प्लस से प्लस की ओर जाना शुरू करेगा। यानी इधर जितने इलेक्ट्रॉन है ये सब के सब इस दिशा में आना शुरू करेगा। एक ऐसा समय आएगा कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर समाहित होने लगेंगे। अब ये बात है कि जब केवल एक ही तरफ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ प्लस की ओर समाहित होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ, एक ऐसा समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। इसके लिए ये प्रक्रिया चलने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ये इधर से प्रवेश करेगा ना उतना ही इलेक्ट्रॉन आपको माइनस से निकलना शुरू करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर प्रवेश करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर इधर निकलेगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी इलेक्ट्रॉन को यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम तरीका से गति करता है, अब जो है ना ये आकर्षण बल के वजह से एकदम ये सीधी गति करना शुरू करता है। यानी प्लस की ओर से एंट्री करता है, माइनस की ओर से निकलता है, प्लस की ओर से एंट्री करता है, माइनस की ओर निकलता है। जैसे कि हम लोग गेहूँ को ऊपर से डालते हैं नीचे से आटा फेंकता है, ठीक इसी तरीका से ये प्रक्रिया चलती रहती है। यदि अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जब हम किसी बैटरी को टॉर्च में लगा देते हैं तो टॉर्च को जब जलाते हैं तो कुछ दिनों के बाद टॉर्च जलना बंद हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं बैटरी ख़त्म हो गई है। फिर उसी बैटरी को हम किसी रेडियो में लगा देते हैं तो रेडियो बजना शुरू करता है। ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम बैटरी को रेडियो में लगाए रहते हैं उस सिचुएशन में रेडियो की जो है ना क्या बोलते हैं ईएमएफ यानी विद्युतवाहक, रेडियो के बैटरी की विद्युतवाहक बल अधिक होती है। जैसे ही रेडियो के जो विद्युतवाहक बल और जो बैटरी के बराबर हो जाते हैं यानी बैटरी ख़त्म हो गई। और उसी को जब हम पहले टॉर्च में लगाते हैं, जब नया खरीद कर टॉर्च में लगाते हैं तो जब तक अधिक होती है ईएमएफ यानी विद्युतवाहक बल तब तक टॉर्च जलता है। टॉर्च के और ये बैटरी दोनों जब इसकी अंतर बराबर हो जाएगा तो बैटरी खत्म। वहाँ से फिर हम रेडियो में, तो रेडियो के लिए जब तक ये अधिक है तब तक जलेगा, फिर बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है जब दो बिंदुओं के बीच के विभव हो तभी ये काम करेगा। यदि उसकी लेवल यानी विभव दोनों बराबर हो यानी विभवांतर बराबर हो तो ये
काम करना बंद कर देता है। इसीलिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ये गति करता है। तो ये है आपको अनुगमन वेग। इसके बाद हम इस अनुगमन वेग से और धारा के बीच संबंध को देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा के बीच और अनुगमन वेग में संबंध। और एक छूट रहा था श्रांति काल, सॉरी ये हम बता दें आपको, श्रांति काल छूट रहा था। ये देखिए श्रांति काल का मतलब होता है, हम बताए थे ये दो टक्कर होता है। मान लीजिए कि कोई है, जब यहाँ से ये टक्कर करके यहाँ जाता है ना, तो ये टक्कर और इस टक्कर यानी दोनों बिंदु के बीच में टक्कर के बाद जो समय लेता है ना, उसी समय को हम श्रांति काल कहते हैं। फिर से एक बात, जब कोई इलेक्ट्रॉन दो टक्करों के बीच दो बार टक्कर खाने के उपरांत एक जगह से टक्कर खाया दूसरे पर जा रहा है, इन दोनों के बीच, दोनों टक्कर के बीच जो समय इसको आने जाने में लगता है ना, उसी समय को हम श्रांति काल कहते हैं। क्या बात समझ में? चलिए अब हम लोग को देखना है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो हम लोग को धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध देखना है। तो आपको जो है धारा तो पहले से हम पढ़ा चुके हैं, और अनुगमन वेग हम अभी आपको बता ही दिए। तो इनके दोनों के बीच में हमको देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ओके, उसी हेडिंग को हम थोड़ा सा चेंज कर दिए। अब देखिए ये कोई चालक है, ठीक है, ये जो है इसका ये क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसमें धारा पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं ई, सही बात। और देखिए ये धारा तो प्रवाहित हो ही रहा है टी समय में, समय भी हम दे दिए। अब देखिए अनुगमन वेग हम अभी जो पढ़ाएं उसमें अनुगमन वेग को हम क्या माने थे, थोड़ा बताइए तो। उसमें अनुगमन वेग को हम माने थे वी डी, ठीक है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी कि हमें सिद्ध करना है आई बराबर एन ई वी डी, आई बराबर एन ई वी डी टी, ये हमें दिखाना है वी डी टी, ठीक है। एन ई ए वी डी, एन ई ए, अच्छा ये छूट गया है, एन ई ए वी डी, वी डी हमें ये बताना है कैसे है। आई बराबर एन ई वी डी ये बताना है कैसे है। यानी कि वी डी यहाँ पे अनुगमन वेग, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है, और ई जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या है, और आपको एन जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तब हम यहाँ पे देखते हैं इकाई समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, यानी इकाई समय माने एक समय में, एक सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें फिर एक इकाई में निकालेंगे, उसके बाद हम जो समय में निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इकाई समय बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ए वी डी, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, इसकी क्षेत्रफल कितना जो बह रहा है ना, मान लीजिए इस वायर में ये इलेक्ट्रॉनों की जा रहा है, तो इसकी क्षेत्रफल कितनी, ये उसका वेग कितना अनुगमन में वी डी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है तो एन, यानी कि एन ए वी डी, एक सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी, एन ए वी डी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टी समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर एन ए वी डी इंटू टी, यानी टी माने क्या, अब एक सेकेंड में निकाले, उसके बाद हम जो है टी
टी समय में कितना ले रहा है ये निकाल दिए। अब जो है यहाँ पर हम लोग देते हैं टी समय में इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना हुआ इलेक्ट्रॉन, टी समय में इलेक्ट्रॉन से जाने वाले आवेश यानी क्यू, एन ए भी डी टी और ई माने एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा है। तो एन ए भी डी यानी कि यहाँ क्यू बराबर हो गया एन ए भी डी टी ई। क्लियर? ये किसके बराबर? क्यू बराबर यानी आवेश के माने निकल गया। अब देखिए, अब आपको पता है धारा का फॉर्मूला से होता है आई बराबर क्यू बटा टी। तो क्यू का मान यहाँ पर रखते हैं एन ए भी डी टी ई बटा में टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा? आई बराबर एन ए भी डी टी, टी से कैंसिल ई हो गया। अरे बात समझ में? तो ये हो जाएंगे एन ए भी डी ई, ये हो जाएंगे आपको फॉर्मूला किसका? ये दोनों के बीच के ये फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसका काम आगे पड़ेगा। तो आई बराबर एन ए भी डी ई। एक बात आपको बोल दें, ये अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, अनुगमन वेग, ये एक ऐसा टॉपिक है आपको इमोशनल कर देता है, मतलब मन को घबरा देता है। तो मन को घबराना नहीं है, आप इत्मीनान से देखते चलिए वीडियो और समझने का कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी तत्काल हमको देखा जाए तो लॉकडाउन का फ़ायदा उन लोगों को हुआ है जो हमारे भाई बहनों बीपीएससी के दे। देखिए लॉकडाउन में वो लोग पूरी मेहनत किए, आज देखिए बीपीएससी का रिजल्ट में कितना जो है ना रिजल्ट अच्छा है। ये सब के सब एक मेहनत का है। मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। लॉकडाउन से पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, हम लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। तो इसीलिए ये जो हम लोग पॉइंट अभी पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा है लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छे दिन भी आएंगे और ख़राब दिन भी आते हैं, उसी तरीक़ा से ये है। ये पॉइंट जो है थोड़ा सा है, लेकिन अनुगमन वेग है बहुत अपने आप में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है फॉर ऑब्जेक्टिव रूप में। तो इसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे, तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग वाला पॉइंट है, तो घबराने की बात नहीं है। जब तक के लिए जय हिंद।